अभी माघ का महीना चल रहे हैं और माघ के महीना को बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि माघ के महीने में स्नान करने मात्र से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। तो अभी समीप में जया एकादशी है। जया एकादशी की व्रत करने से व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच जैसे नीच योनि में जाने का डर नहीं होता, अर्थात नीच योनि में नहीं जाते। पुराणों में माघ महीने को बड़ा पुण्यदायिनी माना गया है और इस महीने में स्नान और दान करना बेहद उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि माघ महीने में स्नान, दान और व्रत का फल अन्य महीनों की तुलना में अधिक बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को अगर कोई व्यक्ति व्रत रखते हैं या फिर हम इस वीडियो में कथा बताएंगे, उस कथा को सुनेंगे तो कभी भी उन्हें भूत प्रेत पिशाच योनि में जाना नहीं पड़ेगा। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जया एकादशी की व्रत रखा जाता है। इसे जया एकादशी के नाम से जानते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की हमें पूजा आराधना जरूर करना चाहिए। जया एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्राद्ध पूर्वक इस व्रत को, श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं, उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता और ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होता है। और इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, इस कथा को ध्यान से सुनना है। ऐसा माना जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति की गरीबी, दरिद्रता, जीवन में अगर कर्जे का भार है, कलह है, कलेश है, कोई परेशानी है, सारे परेशानी आपको बस समस्या बोलनी है और इस कथा को ध्यान से सुनना है, वह समस्या दूर हो जाएंगे। और इस कथा को सुनने के बाद, सुनने मात्रा के बाद आपको जीवन में कभी भी भूत प्रेत योनि में जाना नहीं पड़ेगा। तो कथा इस प्रकार से है दोस्तों। जय श्री कृष्ण कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे भगवान, आपने माघ महीने की कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी के बारे में तो सुंदर वर्णन कर दिए। हे भगवान, आप जो हैं स्वदेज, अंडज, उद्धज और जरायुज चारों प्रकार की जीवों की उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। हे भगवान, आप कृपा करके माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका नाम क्या है और इस व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छुटकारा पा लेता है और इस कथा को सुनने के बाद व्यक्ति के सभी पाप मिट जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनि से मुक्ति भी मिल जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसके महिमा की एक कथा सुनाता हूं। आपको ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनना है। आप सभी दर्शकों को भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनना है। तो प्राचीन समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदनवन में अप्सरा के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती, चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। कथा आपको ध्यान से सुनना है। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसके अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को जो है, पुष्पवती जो गंधर्व कन्या है, माल्यवान को देख करके उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप और सौंदर्य से, अपने हाव भाव से माल्यवान को वश कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए वो जो दोनों हैं गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्र भ्रमित हो गया। उनके जो चित्त है भ्रमित हो गया। इनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर कि इंद्र उन्हें शाप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर के पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुन करके वे अत्यंत दुखित हुए
और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और शीत के मारे दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपने स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है। अतः हम अब किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना चाहते हैं। अब हम किसी भी प्रकार का पाप नहीं करेंगे। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दिव्य योग से तभी माघ माह में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किया, केवल फल फूल खा करके ही दिन व्यतीत किया और शयन काल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी। इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे राजन, जया एकादशी की उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर के इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवन बोले कि हे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी की व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवन, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई वरन हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव भक्त ये दोनों हमारे लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप जो है पुष्पवती के साथ जा करके विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी से बुरी पिशाच योनि छूट जाती हैं। बुरी से बुरी भूत की जो योनि प्राप्त होगी वह छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया, इस कथा को सच्चे मन से सुने, उससे मानो सब प्रकार के यज्ञ, जप, तप, दान आदि के करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति हो गई। जो मनुष्य जया एकादशी के व्रत करते हैं उन्हें अवश्य ही हजारों वर्ष तक स्वर्ग में निवास मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ कथा। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि जया एकादशी के दिन ऐसी कौन सी उपाय किया जाए जिससे आपकी गरीबी मिटे, आपके जीवन में चली परेशानी दूर हो। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी एकादशी के दिन आप जो है उपाय नहीं बताते, कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। हमारा भी कर्तव्य बनता है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे जानकारी दें जिससे आपके जीवन में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो। तो उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को आप जो ध्यान से सुनिए। गुप्त धन प्राप्त करने के लिए आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी गुप्त धन प्राप्त करने के लिए कोई उपाय बताएं। तो गुप्त धन प्राप्त करने के लिए जया एकादशी के दिन केले के जड़ के नीचे में आपको घी का दीपक जलाना है। लेकिन किस प्रकार से घी का दीपक जलाना है वो भी जान लीजिए। तो आपने जो बत्ती बना करके रखे उस बत्ती में आपको जो है हल्दी मिलाना है। अर्थात आपने जो रुई लगा करके रखे हैं, रुई की जो आपने बाती बनाए उस बाती में आपको हल्दी लगा देना है। तो हल्दी मिला आपको घी का दीपक जलाना, ऐसा माना जाता है कि इससे गुप्त धन की प्राप्ति होती है और मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र 108 बार उस टाइम जरूर जाप करना है। जबरदस्त पावरफुल गुप्त प्रयोग है, तंत्रो लिखित प्रयोग है। दूसरा प्रयोग बताने जा रहा हूं, यह प्रयोग जरूर करें। इससे पाप से मुक्ति मिलेंगे। रोग दोष कलह कलेश शनि की पीड़ा तथा पितृ दोष लग गए हैं या फिर काल सर्प दोष लगे से छुटकारा मिलेंगे। अगर आपके पितृ नरक में तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होगा। और इसी के साथ अगर आपके कर्म आपके भाग्य आपके साथ नहीं दे रहे तो कर्म और भाग्य ये दोनों आपके साथ देंगे। तो पीपल के नीचे जया एकादशी के दिन
आपको तिल के तेल का, जो काले तिल होते हैं, काले तिल के तेल का आपको दीपक जलाना है। तो इससे पाप, रोग, दोष, कलह, कलेश, शनि, राहु, केतु, नवग्रह के पीड़ा, किसी भी प्रकार के भयंकर आपके जीवन में जो समस्याएं, पीड़ा चल रही है, वह तत्काल दूर होते हैं। दोस्तों, जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प जरूर अर्पित करना चाहिए और हो सके तो जनेऊ पर केसर लगा करके भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित करें। इससे जन्म जन्मांतर के आपके पाप मिट जाते हैं और इससे लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है, स्थायी संपत्ति की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी स्थिर रह जाती है। 7 पीढ़ी तक इस प्रकार के उपाय करने के बाद लक्ष्मी आपका त्याग नहीं करते। हो सके तो केले का भोग भगवान विष्णु को इस दिन लगाएं और केले के भोग लगाने से ऐसा माना जाता है, कई कथा में भी वर्णित है, केले के भोग लगाने से साधक को भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो अगर जया एकादशी के दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु का स्मरण करके, ध्यान करके केले का भोग लगाते हैं तो कभी भी आपको भूत, प्रेत, पिशाच योनि में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर इस दिन पीपल के वृक्ष पर भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी निवास करते हैं तो इस दिन अगर दूध से बने मिष्ठान चढ़ाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और फिर आपको धन एवं ऐश्वर्य सभी प्रकार के सुख प्रदान करती हैं। चलिए मैं लौंग का अंतिम उपाय बता दूं जिसे देख करके अब सब आए थे। तो अगर इस दिन 7 लौंग आपको लेना है, फूल वाला लौंग लेना है, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए फूल, तो 7 लौंग लेना है और इच्छा आपको बोल करके इसमें हल्दी का टीका लगा लेना है। 1 लौंग लेंगे आपको हाथ में और बोलना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से आपको 7 लौंग अपने हाथ में लेना है और हल्दी का टीका लगा लेना है और इसे आपको तुलसी माता को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एक दीपक जलाते हुए आपको भेंट कर देना है। तो ऐसा माना जाता है लौंग के अंदर में इतनी पावर होती, इतनी क्षमता होती है कि आपके दुख, दरिद्र, परेशानी, कर्जे को दूर कर देता है, कलह कलेश, घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति उसे समाप्त कर देते हैं। बस आपको मनोकामना बोलना है, मनोकामना बोलते हुए 7 लौंग, केवल 7 लौंग तुलसी मैया को हल्दी का टीके लगा करके भेंट कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का जाप कर लेना है। हो सके तो 7 बार जो है आप परिक्रमा लगा लीजिए तुलसी मैया का, तो ये सोने पे सुहागे हैं। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करें। मैंने इस वीडियो में जो आप लोगों को उपाय बताए हैं, जो तरीका बताए हैं, जो अच्छे सरल जानकारी बताए हैं, ये जानकारी आपको आपके जीवन को मंगलमय बनाएंगे। और जो मैं आप लोगों को लौंग का प्रयोग बताया हूं, यह प्रयोग बहुत ही रामबाण की तरह काम करता है। चाहे जीवन में कोई परेशानी हो, परेशानी को बोल करके 7 लौंग तुलसी मैया को चढ़ा दीजिए। कर्जे का भार है तो कर्जे का भार को दूर करे मैया, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए चढ़ा दीजिए तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामना इस उपाय को करने के बाद पूर्ण होगा। लौंग कोई साधारण वस्तु नहीं है। लौंग देवी देवताओं को हम जो है जब पान चढ़ाते तो लौंग और इलायची ये पान में, तांबूल में हम डाल करके भगवान को जो है, भगवान है ये फिर देवी देवता हैं, जितने भी हम पूजन पाठ करते हैं हिंदू धर्म में देवी देवता कहे गए उनके लिए हम भेंट करते हैं। तो लौंग बहुत ही चमत्कारिक शक्तियों से भरे हुए से भैरव का स्वरूप माना जाता है। तो ये उपाय जरूर करिए, आपको लाभ मिलेंगे। तो दोस्तों यह जानकारी कैसा लगा हमें जरूर बताना और इस जानकारी को अपने तक सीमित मत रखने से आगे जरूर शेयर करना। तो हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही जानकारी। धन्यवाद, नमस्कार।